रखिका एठी आसंतु ना। आसंतु ना, आसंतु आसंतु। राजकुमारी आपण मते कौन से काम डाकी काई मु कौन आपण को एमिति डाकी पारिबिनी। मु आपण को एठिकी धन्यवाद जणेबा पई डाकी छी। आपण मोर आ युवराजंकर जीवन बंचाई छंती। कोनोसी भी विपद को खातिर न करी आपण तांको साथी रे थिले। सेथि पई मु आपण को धन्यवाद देबा पई चाहूची। धन्यवाद। मु काली जहाँ भी किछि कहली भूल कहली। मोर इमिते कहि पार ही नथिला। एबे मते विश्वास हे गलानी जे आपणकर आ युवराजंक मध्यरे कौनसी संपर्क नाही। मोर कहिबार अर्थ होला जे देव रखिका व्यतीत। देव रखिका आपणकर केस केते सुंदर हेची। मोर देखंतु ना, मते तो मो केस जमा भी पसंद नुह। जदि मोर भी केस आपणक केस भली सुंदर हेई थांता आपण मो केस कुंडे देबे। से कथा कण कि आज मोर सेविका आसीनी तो आ मो सब जिनस को अडुआ करती। आसंतु ना। मु आपन को किछि कहिबा को चाहूची। कहंतु ना। आपण युवराजंगठु जेते दूर रे रहिबे सेते भल हबो। आपण आ युवराज टिके अधिका पाखापाखी नहंती। राजकुमारी आपण ए केमिति कथा कहउछंती। देव रखिका आपण तो एमिति डरी गले जेमिति आपणकर हृदय चोरी धरा पड़ी गले। मु थट्टा करूथिली। एबे तो आमे बंधु हे गलु। बंधु भितरे हस खुशी थट्टा मजा तो चली थाए, हाँ ना। जदि एबे आमे बंधु हे जाइछु ताहले आपण को मते सहाय्य करबा को पड़िबो। किपरि सहाय्य? जे मोर निजर अछंती तांको खुशी करिबारे मते सहाय्य। देखंतु ना, मोर विवाह होबा को जाउची आ मोर होबा को जाथुवा स्वामींकर पसंद ना पसंद किछि भी जणा नाही मते। एथि पई आपण को मते सहाय्य करबा को पड़िबो। कोन हेला आपण रहि गले कांकी? आपण आ युवराज तो पिला दिनर सांग। आपण तो से सब जानिथिबे जहाँ मु जानिबा को चाहूची। मु युवराजंकर प्रतिटी क्षण जानिबा को चाहूची। तांकर पिला दिन, तांकर दुष्टामी से सब। गोटे दिन मु आपणक सहित बसी युवराजंकर सब कथा और सब रहस्य जानि नेबी। सब सेई कथा जहाँ तांकर हृदय भितरे अछि। एथरे आपण मते सहाय्य करिवे ना? राजकुमारी आपण को माता पिता आछंती, आपण को अपेक्षा करछंती। चलंतु राजकुमारी चलंतु। मो माता पिता आपण जानतु मु आसुची। राजकुमारी कौन है? कहली आपण जानतु मु आसुची। किंतु कथा कौन आपण हठात एमिति चिंतित काहे के गले? केई मोर निज कथारे मुंडो पुरो से सब मते पसंद नुह। जानतु एठो
किंतु राजकुमारी आपण एमिति कोन हेची मु कहिली एठो जांतु। राजकुमारी कर हठात कोन हैला युवराज मु कहते सेइथिपाई मु कहे जे कक्ष को आसिवा पूर्व कबाट बाड़ाइबा उचित। किए जाने केतेबेले कौन देखिबा को मिल जिवो। देखंतु मते मते क्षमा करंतु किंतु एबे एही समय रे चलंतु मो सहित चलंतु। मु तो तम सहित जीवन सारा यात्रा करने को राजी अच्छी। सी तो तमें जी पाद बढ़ेबा को डरुच। एटा थट्टा करिबार समय नुही युवराज। मते किछि ठीक लागुनी। किछि तो निश्चय अछि जहा बहुत बड़ भूल आ तार प्रमाण मु आपन को देखेबा को चाहूची। चलंतु। कि भली प्रमाण? युवराज राजकुमारी आपण को माता पिता आछंती आपण को अपेक्षा करछंती। एमिति केमिति हे परिबो? तमे निश्चय किछि भूल बुझिछ। मु किछि भी भूल बुझुनी। तार प्रमाण आपण समस्त को सामने जणा पड़िबो। आपण चलंतु मो सहित। देख मनु तमे पुणी समस्त को सामने नुआ नाटक करिबन तो? मु आपण कहिली ना चलंतु। मनु एटा राजकुमारी का कक्ष। जदि आमे बिना पचारि भीतर को जिबा ताहले या भूल नह दोष धरा जीव आ सबु दोषर दंड थाए। आ एमित्रे भी राजकुमारी तुमको बाहर ठिया हवा को कहचंती। जदि से रागी गले ताहले जदि मु भूल हे थाए ताहले तांकर कोन कहार भी राग सहिबा पई प्रस्तुत अछि। आपण चाहे भी दंड दबा को चाहिए मते देई परिबे। राजकुमारी राजकुमारी कुआडे गले? देखिले तो युवराज मु आपण को प्रथम रो कहूतले निश्चय किछि गड़बड़ अछि। सेथिबे मु आपण को एठा को जबरदस्ती आनिली किंतु आपण आपण मो कथा को विश्वास ही करबा को चाहनथिले। आमको समस्त को एक कथा कहबा को पड़िबो। महाराज। युवराज माँ मु कही पारिबिनी जे मु आपण को केते मने पकौथिली। मु भी एठी तो सब किछि ठीक अछि। तमे तो आउ किछि कहि देलो। मु तो किछि भी बुझी पारुनी। ए एमिति केमिति हे परिबो? माँ बापा यांको देखा करंतु। ये होचंती युवराजंकर पीसी नानी साध्वी मीनाक्षी। आउ ये होचंती युवराज माधव। प्रणाम। एई महल को आपन को स्वागत। सुखी रुह।
ଆଉ ୟାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଏ ପରିବାରର ବିଶେଷ ସଦସ୍ୟ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଯୁବରାଜଙ୍କର ଦେବରକ୍ଷିକା। ଇଏ ରହିଥିବା ଯାଏ ଯୁବରାଜଙ୍କର ପାଖ ବି କେହି ମାଡ଼ି ପାରିବେନି। ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କର ଏଠିକି ଆସିବା ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କିଛି ସୂଚନା ନ ଦେଇ ଆସିବାର କିଛି ଖାସ୍ କାରଣ? ବାସ୍ ଝିଅ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆମେ ଚାଲି ଆସିଲୁ। गोटे झील ठारू दूरे रहा ठारू बड़ कारण आउ कौन हो पारे महाराज। सत कहले तो लग्न एत शीघ्र हो गला जे आमे माने रूपलेखार निर्बंध रे सम्मिलित हो पारिलु नहीं। बस सुजोग मिलिला तो पहुंची गलु। सबु माँ बापा तो निजर एकमात्र झीर विवाह पई केते स्वप्न सजै थांती। आमको तो बहुत खराब लगिला कि आमे यार विवाहर प्रथम लग्न रे भी भाग नहीं पारिलुनी। महाराज, विधि तो एबे बहुत हब, किंतु खुशी एई कथारे हब जे आजि ठारू हबाको थुवा सबु विधि रे आपण माने भाग नेबे। महाराणी, माँ बापा तो निज पिलामानक पई व्याकुल हुअंती, किंतु पिलामाने जोठी नुआ दुनिया देखिले बस सेठी रही गले। ए देखंतु ना, आपण राजकुमारी रूपलेखांक पई केते चिंतित, किंतु राजकुमारी रूपलेखा इए तो एठी निर्बंध परे जेमिति बरफ परे जम्मिकी रही जाइचंती, फेरिकी जीवार ना ही धरु नाहंती। राजकुमारी रूपलेखार आम घर छाड़ी एठिकी आसीबा परे आमर घर तो पूरा खाली हो जाइछि। मु तो भाबुछि कि जेबे से सबुदिन पाई आमको छाड़ी महल को आसी जीवो सेतेबेले कोन हबो। बस बस आमे बुझी गलु। जदि एबे आपनकर इच्छा नहीं तो 4-5 वर्ष परे विवाह कले चलिबो। किछि कहिबा पूर्वरु कोन कहिबो जदि थरे भाबी नियंत ताहले भलो हुंता। आमे झीर माता पिता अटु सत, किंतु मनरे यही इच्छा अछि कि जेते शीघ्र संभव से एई घरे जने सदस्य हो जाऊ। भल घर बड़ भाग्यशाली को मिली थाए, आउ जेते बेले मिली जाए डेरी करबा उचित नुहे। हेले आमे आम राज परिवार पुरोहितों को राजकुमारी रूपलेखा आउ युवराज माधवंकर जन्म कुंडली देखै दैछु। तांकर कहिबा कथा कि जेते शीघ्र शुभ अवसर देखि ए दुई जनकर विवाह कर दिया जाऊ। ये तो आम पई बहुत खुशीर कथा महाराज। आम तरफरु भी सब प्रस्तुति हो सारी। किंतु जहांको पई तमे निर्णय नौछ कोन तांको पचारिछ से दी जण ए विवाह पई राजी अछंती ना नहीं? युवराज, उत्तर दियो। आज्ञा महाराज, मोर कौन से आपत्ति नहीं। बढ़िया कथा। जदि स्वामी स्त्री उभय राजी ताहले डेरी काहेकि? चारि दिन परे कृष्ण पक्ष रोहिणी नक्षत्र तिथि अछि आ से दिन विवाह पई बहुत शुभ। जदि से दिन दी जनकर विवाह हुए ताहले बहुत भलो हबो। हाँ ठीक अछि, आमे प्रस्तुत अछु। आमर प्रस्तुति भी हो सारी। चलंतु एही अवसर रे आपणक मंत्री मानक सहित कथा हबार सुजोग मिल जिवो। जहा हेले भी
ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୁଇ ହାତ ମିଶିଗଲେ ମଜବୁତ ହେଇଯିବ। ବାସ୍ ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଆଜିଠାରୁ ଆମର ସବୁ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କର, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ଆଉ ଚିନ୍ତା ଏବେ ଆମର। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ସମୁଦି ପାଇ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି। ରାଜକୁମାର ରୂପଲେଖାଙ୍କ ମାତା ପିତାଙ୍କର ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଆଉ ହଁ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏ ମହଲରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କର ଶୁଭାରମ୍ଭ ପାଇଁ ପୂଜା ରଖାଯିବ। ଆପଣ ତ ମୋର ଜୀବନ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଆପଣ ଏସବୁ ମତେ ପ୍ରଥମରୁ କହିଦେବା କଥା ଥିଲା ନା? ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କେତେ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ଆଜି ତ ମୁଁ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯିବାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବି ନେଇଥିଲି। ସେ ତ ଭଲ ହେଲା ଯେ ମତେ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲ ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ତଳକୁ ଆସିପାରିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କାହାର ହାତ ଥାଏ ତ ବିନା କାରଣରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼େନି ମାୟା। ତମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି କୋଉ ଭଳିଆ ପ୍ରହାର କେତେବେଳେ ଆଉ କେମିତି କରିବାକୁ ହୁଏ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତମର ବିବାହ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ବିବାହର କୁଣ୍ଡର ଅଗ୍ନି ମାଧବ ଆଉ ଦେବରକ୍ଷିକାର ସମ୍ପର୍କର ଚିତା ହବ। ଆଉ ମାଧବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତମ ଅଧୀନରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହବ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ମଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଆଉ ତାପରେ ଏ ପରିବାରର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଏ କୂଳର ଦୀପକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲିଭେଇ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ପୂରା କରିବି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ହେଲା କେମିତି? ଚିତ୍ତୋରଗଡ଼ର ମହାରାଜା ଆଉ ମହାରାଣୀ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି କେମିତି? କାହିଁକି ନା ଏଇ ସମୟରେ ସେ ମୋର ଅଧୀନରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଳା ଯାଦୁ କରିଛି। ହଁ, ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶବ୍ଦ ମୋର। ସିଏ ମୋର ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ରରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏବେ ସେ ମତେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଭ୍ରମର ଜାଲ ଥିଲେ ମଣିଷ ମିଛକୁ ବି ସତ ଭାବିନିଏ। ତାଙ୍କୁ ଏବେ ତମ ଚେହେରାରେ ନିଜ ଝିଅର ଚେହେରା ଦେଖାଯାଉଛି। ଚାଲ ଚଲେଇବା ତ ଆପଣଙ୍କଠୁ କିଏ ଶିଖୁ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କଳା ଯାଦୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତାହେଲେ? ତମେ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରନି ମାୟା। ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଏଇ କଳା ଯାଦୁ କରିପାରୁଥିବା ଏ ଭସ୍ମ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଭସ୍ମ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାର ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ତମକୁ ଖାଲି ଏଇ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହବ ଯେ ଦେବରକ୍ଷିକାକୁ ତମ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ନ ହଉ। ବାକି ସବୁ କିଛି ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ନେବି। 4 ଦିନ ପରେ ରାଜକୁମାରୀ ରୂପଲେଖା ଆଉ ଯୁବରାଜ ମାଧବର ବିବାହ ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ଆଉ ସେ ଦେବରକ୍ଷିକା କିଛି ବି କରିପାରିବନି।